ऐसे नौजवान जो बाबा साहब के कारमा को, बुद्ध के कारमा को, जो कांशीराम के कारमा को, जगदेव बाबू के कारमा को लेकर के जमीन पर उतार रहा है, ऐसे अपने छोटे भाई को अगर हम नहीं सपोर्ट करेंगे तो फिर हम ये पूरा जीवन मेरा बेकार है। क्यों हम जन्म लिए? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी और जिला न्यायालय में अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज के न्यायाधीश का प्रतिनिधित्व नहीं है, और इसी वजह से हम लोगों को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय मिलने में परेशानी हो रही है। अगर बीडीओ हैं, सीओ हैं, एडीएम हैं, डिप्टी कलेक्टर हैं, कलेक्टर साहब हैं, एसपी साहब हैं, डीएसपी साहब हैं, थानेदार साहब हैं, अगर वही जनता को न्याय दे दें, काम कर दें, जल्दी से कर दें, तो गोल्डन दास को जल्दी करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गोल्डन दास बिहार में एक ऐसा नाम जिसने बिहार से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक जितने सारे पुलिसकर्मी के बड़े बड़े आला अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनकी जो है चैन जो है बिल्कुल उड़ा दी है। और आपको बता दूं कि जिस तरीके से गोल्डन दास थाना में जाते हैं और जिस तरीके से न्याय छीनने का काम करते हैं, पूरे भारत के लोग आज गोल्डन दास के मुरीद हो गए हैं। और जब भी गोल्डन दास का जनता दरबार लगता है तो क्या झारखंड का, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, हर जगह से जो पीड़ित हैं वो आते हैं और उनसे न्याय की उम्मीद लेकर यहाँ पर आते हैं, और गोल्डन दास बाकायदा उनको न्याय दिलाकर ही पहुँचते हैं। इस कड़ी में आपको बता दूं कि आज गोल्डन दास के हम ऑफिस पर हैं, और आपको बता दूं कि पटना हाई कोर्ट के सबसे फेमस वकील हमारे साथ मौजूद हैं, अरुण कुशवाहा जी। जानने की कोशिश करेंगे कि ये किस लिए आए हैं, गोल्डन दास को किस तरीके से देखते हैं। स्वागत है सर। धन्यवाद। देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उस समय अपने ज़माने में एक पत्रिका निकाला था जिसका नाम था मूक नायक जी। माने वैसे लोगों का नायक जिसकी आवाज़ नहीं हो, उसकी आवाज़ वो पत्रिका बनी थी। मूकों के नायक। हाँ, मूक मने होता है जो नहीं बोल पाते हैं, गूंगे हैं, नहीं वो अपनी आवाज़ उठा पाते हैं खुद से, तो वैसे लोगों की आवाज़ बन करके बाबा साहब ने एक मैगजीन निकाला था मूक नायक। आज के दिन में ये जो गोल्डन दास जी ने ये भीम आर्मी बनाया है, और सॉरी भीम आर्मी, बहुजन आर्मी बनाया है, और बहुजन आर्मी जो काम कर रही है पूरे देश में, खास करके बिहार में, तो वो बाबा साहब का जो कारमा था मूक नायक का, तो उस जमाने में तो लिखने पढ़ने का जमाना था, लेकिन आज के युग में सोशल मीडिया आ गया। तो गोल्डन दास जी ने बिल्कुल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उस कारवां को यहाँ से फिर से बढ़ाया है, क्योंकि न्याय देने का जो काम है भारत में, वो सत्ता का 4 पावर हाउस है, उसका काम है, जिसमें विधायिका है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है और नेशनल मीडिया है। तो ये चारों मिलकर के चाहिए था कि जो गरीब है, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, माइनॉरिटी समाज के लोग हैं, जिसको बुद्ध ने बहुजन कहा था, बाबा साहब ने भी उसे एससी, एसटी, एमबीसी, ओबीसी और माइनॉरिटी के रूप में भारत के संविधान में अंकित किया है। तो इन बहुजनों के हित के लिए बुद्ध ने कहा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, वहाँ से चला है। बुद्ध के बाद बाबा साहब ने एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लिए संविधान में हित की बात किया है, विशेष अवसर का सुविधा दिया है। फिर उसी बात को बिहार में बिहार लेलिन अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये नारा दिया। फिर मान्यवर कांशीराम साहब ने इसी बात को 85 और 15 की लड़ाई बताया। तो ये हमारे पूर्वजों का इतिहास है, और उसी कारवां को जो 85 को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, फौजदारी न्याय, धन, धरती, राज, पाट में जो न्याय दिलाने की बात हो रही है, तो ये न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और प्राइवेट सेक्टर की मीडिया, या कह लीजिए कि नेशनल मीडिया, ये सब अक्षम हो गया है। चूँकि अक्षम इसलिए हो गया है कि इन चारों तंत्रों में एससी, एसटी, एमबीसी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग ही नहीं हैं। न तो इस देश के विधायिका में हैं, न कार्यपालिका में हैं, न न्यायपालिका में हैं, और न नेशनल मीडिया में हैं। तो जिनको इन लोगों का कल्याण करना चाहिए था, उन तंत्रों में हमारा आदमी ही नहीं है, एससी, एसटी, एमबीसी, ओबीसी है ही नहीं, तो इसलिए उनका काम नहीं हो रहा था। गोल्डन दास जी ने अपने कंधे पर इस जिम्मेदारी को लिया है, और हमको लगा कि नहीं, इनका हौसला अफजाई करना चाहिए, इसलिए हम लोग जो है वहाँ से हाई कोर्ट
में हम हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वही तो हम सुप्रीम कह कोर्ट रहे हैं में सर, भी आप करते हैं, पटना हाई हम कोर्ट के जो प्रभावित होकर के आए हैं। फेमस आप आदमी हैं हाई कोर्ट के, और आज इनके ऑफिस पर आने की क्या जरूरत पड़ी आपको? बिल्कुल यही इनका हौसला बढ़ाने की हमको लगा कि नहीं, ऐसे नौजवान जो बाबा साहब के कारमा को, बुद्ध के कारमा को, जो कांशीराम के कारमा को, जगदेव बाबू के कारमा को लेकर के जमीन पर उतार रहा है, ऐसे अपने छोटे भाई को अगर हम नहीं सपोर्ट करेंगे तो फिर हम, ये पूरा जीवन मेरा बेकार है, क्यों हम जन्म लिए हैं। हौसला अफजाई के लिए आए हैं। बिल्कुल हौसला बढ़ाने के गोल्डन लिए। दास जैसे जितने सारे युवा भी समाज में एक्टिव हैं, गोल्डन दास पर भी आरोप लगता है कि युवाओं को ये भड़काते हैं, सड़कों पर उतारते हैं और एफआईआर उन पर दर्ज होता है, उनका भविष्य चौपट हो जाता है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पर इतिहास ही बताता है, लड़ने वालों पर, जो गरीबों की लड़ाई लड़ता है उस पर शुरू से ही जुर्म होते रहा है। बाबा साहब को भी जहर पिला के मारा गया है। बहुत सारे लोग को देखिए, सुकरात को भी जहर, जो गरीबों की लड़ाई लड़ता है उस पर तरह तरह का जुर्म होता है। और इन पर भी जो जुर्म हो रहा है वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि ये गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए इस जुर्म से घबराना नहीं है। जब आदमी संघर्ष में आता है तो इन जनता का जब पूरा समर्थन मिल जाएगा तो ये जुर्म, इन पर जो अननेसेसरी जो एफआईआर हो रहा है, ये हो रहा है, वो पूरे देश की न्यायपालिका भी समझेगी। और ये बात तो अब उठ ही रही है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी और जिला न्यायालय में अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज के न्यायाधीश का प्रतिनिधित्व नहीं है। और इसी वजह से हम लोगों को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय मिलने में परेशानी हो रही है। तो हम लोग उसके लिए भी आंदोलन चला रहे हैं और हम 20-25 साल से आंदोलन चला रहे हैं न्यायपालिका में आरक्षण के लिए। और उसका रिजल्ट भी हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट जज तक की बहाली में अब 50% रिजर्वेशन लागू हो गया है 2017 से बिहार में, और कई एक राज्य में अब हो गया। तो अब हमारी दूसरी लड़ाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी 90% आरक्षण होना चाहिए जजेज की बहाली में, SC, ST, MBC, OBC और माइनॉरिटी का। क्यों? क्योंकि हमारी आबादी 90% है। और इसके लिए हम लोगों ने एक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेज अपॉइंटमेंट रिजर्वेशन बिल भी बनाया है। उस बिल को पारित कराने के लिए हम चाहते हैं कि पूरे देश में आंदोलन हो। गोल्डन दास ने वो काम किया है, जंतर मंतर पर बैठ करके उस बिल मुद्दा को भी उठाया। हाँ, उस बिल को पारित कराने के लिए जंतर मंतर पर इन्होंने धरना दिया, वहाँ से भी आवाज़ उठाई है। और इस प्रकार से पूरी स्थिति, जो ही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में गरीब का बेटा जज बन जाएगा तो अपने आप हमारे समाज को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, फौजदारी न्याय, धन, धरती, राजपाट, सारा न्याय अपने आप मिल जाएगा। क्योंकि गरीब का बेटा जब जज बनेगा तो उसके माइंडसेट में गरीबों के कल्याण के लिए, गरीबों के हित के लिए, गरीबों को न्याय देने की बात अंदर से रहेगी। इसलिए वो लड़ाई भी हम लड़ रहे हैं। उस लड़ाई को गोल्डन दास ने भी टेकअप किया है। इस वजह से भी हम आए हैं कि इनका हौसला बढ़ाना चाहिए। गोल्डन दास के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये बहुत जल्दबाजी में है, जिस तरीके से जाते हैं, थाना में ताला मार देते हैं और जो कुछ है कहते हैं, सुनाते हैं, तो आपको नहीं लगता बहुत जल्दीबाजी में है गोल्डन दास जी? नहीं, ये जल्दीबाजी नहीं है। अगर अधिकारी अगर जल्दीबाजी करें तो गोल्डन दास को जल्दीबाजी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कोई कंप्लेन ही नहीं आए। अगर BDO हैं, CO हैं, ADM हैं, डिप्टी कलेक्टर हैं, कलेक्टर साहब हैं, SP साहब हैं, DSP साहब हैं, थानेदार साहब हैं, अगर वही जनता को न्याय दे दें, काम कर दें, जल्दी से कर दें, तो गोल्डन दास को जल्दी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इनको इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि वो लोग डोरमेंट रहते हैं, सुसुप्ता अवस्था में रहते हैं, बिल्कुल एकदम पड़े रहते हैं, जनता का काम के प्रति उदासीन रहते हैं। इसलिए गोल्डन दास को जल्दीबाजी करना पड़ता है, तब जाके त्वरित न्याय में मिला। पूरे देश में अरबों रुपया सरकार खर्च कर रही है कि त्वरित न्याय दिलाना है, गरीबों को त्वरित न्याय दिलाना है, लेकिन कुछ नहीं उसका रिजल्ट है। और लेकिन गोल्डन दास ने जब से आवाज़ उठाई है तो हम समझते हैं कि हजारों हजार लोगों को त्वरित न्याय मिला है। तो ये सरकार का भी काम करना है, गवर्नमेंट का भी काम ये करके, ये इनके उत्प्रेरक एक होता है, कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं, माने गतिशील कर रहे हैं प्रशासन को। तो ये कहीं से भी खराब काम नहीं है, ये संवैधानिक काम है। जनता दरबार सुबह से ही लगा है सर, अभी आप कई घंटों से यहाँ पर बैठकर सभी बातें सुन रहे थे। आप बहुत दूर दूर से लोग आए हैं और काफी उम्मीद जो है गोल्डन दास जी से है। तो क्या लगता है, अगर पुलिस प्रशासन हो या फिर अन्य जो राजनीतिक दल हैं, संगठन, अगर उस तरीके से काम करता तो आज गोल्डन दास जी के पास आने की जरूरत पड़ती लोग? देखिए, बिल्कुल, अभी हमने कहा कि अगर वो लोग
तेज दौड़ते तो इनको तेज दौड़ने की जरूरत नहीं होती। और संविधान ही कहता है कि संविधान का आर्टिकल 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को जीवन का सुरक्षा का अधिकार जिम्मेवारी सरकार का है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का है। तो जो फंडामेंटल राइट है उसी में न्याय भी आता है, उसी में धन धरती राजपाट जितना भी हिस्सेदारी जिसका है उसको दिलाने की बात भी आती है। आर्टिकल 21 संविधान का है। उस संविधान को हम इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं इन अधिकारियों से। वैसे अधिकारियों, हम सब थाना में थोड़े जाते हैं, जहाँ गड़बड़ हो रहा है, जहाँ के थानादार काम नहीं कर रहा है, हम सब सीओ को थोड़े घेरते हैं। उस सीओ को जो डोरमेंट है, सुसुप्ता अवस्था में है, जो काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल दौड़ा रहा है, ऐसा समझ रहा है कि हमको पद मिला है ऐसा आराम करने के लिए, तो ऐसे लोगों को अगर एक्सेलरेट किया जा रहा है, जगाया जा रहा है, उससे न्याय को छीन करके जनता को दिलवाया जा रहा है, तो ये संविधान का इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है भारत में। और इसका एप्रिसिएशन पूरे देश के सत्ता के चारों अंगों को करना चाहिए। इस देश के न्यायपालिका को भी करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, कार्यपालिका के लोगों को भी करना चाहिए, विधायिका के लोगों को भी करना चाहिए, और मीडिया के जो नेशनल मीडिया है उसको भी दिखाना चाहिए कि नहीं, ये संविधान की भावनाओं के अनुरूप जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, गरीबों को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय दिलाने की बात हो रही है, वो कहीं से गलत नहीं है। इसको और तेज किया जाना चाहिए। एक आखिरी सवाल लेंगे आपसे। गोल्डन दास जो है ऐलान किए हैं कि हाई कोर्ट में भी ताला मारेंगे, और जो कि आज तक किसी ने नहीं किया, तो क्या लगता है संभव है हाई कोर्ट में ताला मारना? नहीं, देखिए वो ठीक है, उनका भावना है। आप तो एक वकील हैं, चीज को अच्छी तरीके से समझते हैं। नहीं, लेकिन बाबा साहब ने कहा है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्रेसिव आंदोलन किया जाए, कलम भी बहुत ताकतवर होती है। तो हमने जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट रिजर्वेशन बिल बनाया है, अगर उस बिल को पारित कराने के लिए पार्लियामेंट को घेराव कर लें, सारे सांसदों को मजबूर कर दें, SC, ST, MBC, OBC और माइनॉरिटीज सांसदों का एक यूनियन बनवा दें, वहाँ किसी पार्टी से जीत के तुम आओ, लेकिन एक यूनियन बनाओ। संघ बनाने का अधिकार है भारत के संविधान के आर्टिकल 19 में। किसी को भी देखते हैं, चपरासी का भी संघ होता है, कुली का संघ होता है, TT का संघ होता है, वकील का संघ है, डॉक्टर का संघ है। तो ये MP लोग जो SC, ST, MBC, OBC माइनॉरिटी के गया है, तो ये लोग भी एक संघ बनावे वहाँ, और सरकार पर दबाव बनावे कि इन गरीबों का SC, ST, OBC के हक में काम करना है। तो अगर जिस दिन ये संघ बन जाएगा तो केंद्र सरकार की मजबूरी हो जाएगी सारे जो काम है गरीबों का उस करने का। फ्यूचर में गोल्डन दास को कैसे देख रहे हैं, क्या है गोल्डन दास का? बिल्कुल, ये बिल्कुल एक बहुत ही उभरता हुआ नेता के रूप में भी उभर रहे हैं, और इनको लग रहा है कि बिहार के चंद्रशेखर कहें तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, और लोग इनको कंधा पर उठाएंगे, समय आएगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस तरह के और भी लोग निकलें, ताकि शासन प्रशासन जो सुसुप्ता अवस्था में है, जो अंग्रेजों की तरह यहाँ राज करना चाहता है, दमनकारी राज करना चाहता है, वो पीपुल फ्रेंडली राज में बदल जाए, कन्वर्ट हो जाए। पीपुल फ्रेंडली सत्ता हो, BDO, CO, DM, SP, कलेक्टर कोई आवे तो उसको कम से कम सम्मान से बैठाए, बात करे। पीपुल फ्रेंडली सरकार यहाँ पर हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत सही काम है। देखिए, गोल्डन दास को लेकर आपको बता दूं कि अरुण कुशवाहा हैं, जो कि बहुत ही फेमस एडवोकेट हैं पटना हाई कोर्ट के, और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने के लिए। तो ये इन्होंने जो है गोल्डन दास को लेकर बहुत ही बड़ा बयान दिया, और बिहार के चंद्रशेखर आज़ाद टू भी इन्होंने कहा है, और काफ़ी इंटेलेक्चुअल क्लास से बिलोंग करते हैं, और अक्सर इनको आप कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर जरूर देखे होंगे, इनका बयान अक्सर वायरल होता रहता है। फिलहाल गोल्डन दास के कामों को ये सर कैसे देखते हैं, पूरी बात आपको बताई, इसको आप कैसे देखते हैं, कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।